हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का एमडीसी हिंदी अगर आपने रखा हुआ है तो एमडीसी हिंदी का सिलेबस, पीवाईक्यू प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों चीज़ आपको इसी वीडियो में बता दूंगा ताकि आप सभी बच्चों का एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। 75 नंबर का सवाल आएगा। इसमें इंटरनल तो होता नहीं है भैया, आपके लिए आपका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, तो 75 में 75 आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें, आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे इस वीडियो संबंधी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे एमडीसी हिंदी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। पहले आप सभी बच्चों को सिलेबस बता देना चाहूँगा कि एमडीसी हिंदी 75 नंबर पेपर होगा। सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, सेमेस्टर 3 हो, तीनों सेमेस्टर के लिए आप सभी बच्चों का एमडीसी हिंदी सेम रहने वाला। याद रखिएगा सिलेबस सेम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यूनिट 1 में हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन की परंपरा, काल विभाजन एवं नामकरण पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको इकाई 2 में भाषा की परिभाषा, हिंदी भाषा को उद्भव और उसका विकास किस प्रकार हुआ, और हमारी हिंदी की प्रमुख बोलियां, फिर भाषा एवं जो शैली में अंतर होता, बोली में अंतर होता है वो आपको बताना है। फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है, और साथ साथ आपको हिंदी में कुछ कहानी पढ़नी है जिसमें राधा कृष्णन की पड़ोसी, प्रेमचंद की पूस की रात, जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार और फणीश्वर रात रेणु जी की सम्मतियां, ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे कहानी के लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ये पूरा सिलेबस रहा। अब आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, देखिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ जो कि 2024 में फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर आया था। यहाँ एमडीसी 1 लिखा हुआ समझ जाइएगा, सेमेस्टर 1 है। एमडीसी 2 लिखा हुआ तो सेमेस्टर 2, एमडीसी 3 लिखा हुआ तो सेमेस्टर 3 होने वाला है। सिलेबस सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सेमेस्टर 1 का देखो, सेमेस्टर 2 देखो, सेमेस्टर 3 देखो। 2024 में आया था क्वेश्चन पेपर, फुल मार्क्स 75, समय 3 घंटे का था। ग्रुप ए जो था आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, मतलब 15 नंबर ग्रुप ए से था और ग्रुप बी से आपका 60 नंबर था। ग्रुप बी में टोटल 6 सवाल था, 6 में कोई 4 बना था, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, और ग्रुप बी में 15 नंबर का सवाल आया हुआ था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पहला ही ग्रुप ए में जो क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा भैया, छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पहला एमसीक्यू पूछा, जबरा जो है वो किस कहानी का पात्र है, तो पूस की रात का है या फिर क्या है बताना है आपको। पड़ोसी, पुरस्कार, कोई भी नहीं। हिंदी साहित्य, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में या फिर कितने कालों में बांटा गया हमारे पास, 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। फिर सम्मतियाँ किसकी, सॉरी सम्मतियाँ जो है किनकी रचना है, तो अभी हमने जस्ट कहानी सिलेबस में पढ़ा कि ये फणीश्वर रात रेणु जी की बेसिकली रचना है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 3 नंबर। फिर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस, कानपुर, दरभंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा संस्कृत में किस धातु से बना है, भास, भाग, भान या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने आपको बताना है। ठीक है, यहाँ बताया 2 क्वेश्चन दिया हुआ है 5-5 मार्क्स का, कि फणीश्वर रात रेणु जी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय वो आपको बताना है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, या भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करना, ये भी आया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई बना दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, और 5 नंबर का 1 पेज का लिखना रहता है। ठीक है, फिर जो पुरस्कार कहानी का सार लिखना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रेमचंद जी का जो साहित्यिक परिचय है संक्षिप्त में लिख सकते हैं, इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले, तो ये भी 1 पेज का लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से ग्रुप बी सवाल, ग्रुप बी स्टार्ट होता है। ग्रुप बी में जितने सवाल है ये सब के सब 15 मार्क्स के हैं, 6 सवाल है, कोई 4 बनाना है। पहला है, हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। फिर कहानीकार के रूप में जो राधा कृष्णन जी है उनका जो जन्म स्थान है या स्थान जो है वो किस प्रकार निर्धारित करना है, ये आपको बताना है। फिर पूस की रात शीर्षक कहानी का सारांश आपको बताना है। फिर हिंदी हमारा जो साहित्य इतिहास है उसकी लेखन की परंपरा को उल्लेख करना है 15 मार्क्स में। फिर हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनका आपको उल्लेख करना है। फिर पड़ोसी शीर्षक कहानी के जो कथानायक है उनका आपको चरित्र कैरेक्टर स्केच बनाना है। ठीक है, ये 15 मार्क्स है। तो आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन जो कि इस साल 2025 का जो सेमेस्टर 1 का परीक्षा हुआ उसमें आया था, एमडीसी 1 हिंदी। आप देख सकते हैं, देखिए पहला सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है वो क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इनमें से कौन सा, सॉरी 2 ही ऑप्शन दिए गए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है। फिर पूर्वी हिंदी की बोली क्या है। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है, अभी हमने पढ़ा पुरस्कार है भैया, पूस की रात थोड़ी है, पूस की रात तो प्रेमचंद जी की है, तो ये तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर पड़ोसी कहानी किसकी, अभी हमने पढ़ा आपको राधा कृष्णन की या फणीश्वर रात रेणु की, आपको बताना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी देखिए 5 मार्क्स से 4 दिया है, कोई भी 2 बताना है इसमें। कि पहला क्या है कि आपको आदिकाल का नामकरण के बारे में सवाल बताना है, 5 मार्क्स का 1 पेज। भाषा एवं बोली मंत्र बताना है, संवेदीय कहानी का जो सारांश है वो बताना है, या राधा कृष्ण जी का साहित्यिक परिचय। अगर आप देखोगे पिछले जो पेपर आया था 2024 उसी का लगभग सब क्वेश्चन रिपीट में आया था। ठीक है, फिर खंड ख जो हमारे पास है वो यहाँ पर पूछा गया, आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डाले।
फिर ख नंबर में हमारे पास है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन प्रकाश डाले। ये सब 15 मार्क्स याद रखिएगा, ठीक है। कोई 4 आपको जवाब देना है। यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पर प्रकाश डाले, पुरस्कार कहानी की समीक्षा करें, या कहानीकार के रूप में जो प्रेमचंद जी है उनके योगदान का रेखांकित करें, या हिंदी के प्रमुख बोलियों का आप परिचय दीजिए आया होता। तो इस प्रकार से आपका सवाल आया था। टोटल 8 सवाल, कोई आपको 6 बनाना था, कोई माफ करिए कोई 4 बनाता, कोई 6 सवाल था, कोई 4 बनाता। ये भी देखिए 2024 में आया था, एक स्टूडेंट ने हमें भेजा था, मुस्कान कुमारी जी ने, कि और ये सेमेस्टर 2 का MDC 2 मतलब सेमेस्टर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैं जैसे पूछा हुआ है कि पड़ोसी कहानी के जो कहानीकार है उनका नाम बताना है 1 नंबर में। फिर है, यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है। फिर देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। फिर इधर है हमारे पास प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। फिर है पुरस्कार किसकी रचना है। फिर भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें। फिर प्रेमचंद के जीवन वृत्तांत पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। फिर अच्छा, ये सवाल PDF मेरे फिर से रिपीट, मतलब पेज फिर से रिपीट हो गया बच्चों। फिर यहाँ देखिए कोई 6 सवाल है, कोई 4 बनाना है। पहला है हिंदी की प्रमुख बोलियों पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। फिर आंचलिक कथाकार के रूप में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनके साहित्यिक अवदानों का क्या करना है, चर्चा करना है। फिर हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण पर प्रकाश डालें। फिर पूस की रात जो शीर्षक कहानी, उसकी कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। फिर जयशंकर प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो कृतित्व है, बेसिकली हमारे कर्तव्य है, उन पर प्रकाश डालना है। और हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो ये मैंने आपको 3 लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दिए। बाकी अगर आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, आप हमारे चैनल पे जाइए, जहाँ सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 MDC नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पर MDC हिंदी के हमने कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हुए भी है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। आप अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे पढ़ लेते हैं तो आपको 75 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो 75 में 75 चाहिए। तो इस वीडियो को आप खुद भी लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे चैनल सब्सक्राइब करें। अब फर्ज बनता है कि भैया आप सही बच्चों को इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है। बाकी बेस्ट फिजिक्स एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।